दोस्तों मेरे पास महीने में सैकड़ों हजारों डायबिटीज के पेशेंट्स आते रहते हैं और जब मैं उनका माइंडसेट उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करता हूं तो मैं पाता हूं कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डॉक्टर कुछ ऐसा नुस्खा दे दे, ऐसी दवाई का हमें कोर्स करा दे जो हम महीना 6 महीने 1 साल खाएं और हमारी शुगर रिवर्स हो जाए। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेशन है और ऐसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं 6 ऐसे ट्रीटमेंट्स जिनको अगर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जाए तो शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी बल्कि रिवर्स भी हो सकती है। तो इसमें इन 6 की लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है इंसुलिन, प्रॉपर इंसुलिन थेरेपी। दोस्तों इंसुलिन को लोग बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, हमें रोज रोज इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, हमारे पता नहीं कितना बड़ा नुक्स अंदर हो गया। दोस्तों कोई वो बड़ा नुक्स नहीं है, सिर्फ इंसुलिन की कमी है। जैसे लोगों में थायराइड की कमी नहीं हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वो भी तो सारी उम्र कई लोग हार्मोन्स खाते रहते हैं। परंतु इसमें थोड़ा सा अटपटा ये होता है कि इसमें खाने के रूप में ये दवाई नहीं आती, तो इसको इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। अगर इसको खाने के रूप में लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस उसको खत्म कर देते हैं और उसका फिर कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इंजेक्शंस की वजह से थोड़ा सा बुरा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसकी नीडल बहुत पतली होती है, जो लोग लगाते हैं उनको सबको पता है। आजकल तो पेन भी आ गए हैं, एक्यूरेट डोज सेट करी, टिक कर दिया, कोई पेन नहीं कोई कुछ नहीं। तो थोड़ा सा माइंडसेट जो है तो पॉजिटिव वे में बनाना होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आपके डॉक्टर वैसे इस चीज को जो है तो डिसाइड करेंगे कि आपकी शुगर रिवर्सेबल है। अगर आपकी शुगर टाइप 2 है और आप में कॉम्प्लिकेशंस आई हैं और आपको कुछ टाइम के लिए अगर मान लिया इंसुलिन लगाई दी है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और साथ साथ जो है तो और चीजों पे भी काम करिए, डाइट पे काम करिए, एक्सरसाइज पे काम करिए, कंफर्ट जोन में मत जाइए। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, एक तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हाँ इंसुलिन तो ले रहे हैं, लगा लेंगे इंजेक्शन, खा लेंगे सब कुछ, कौन करे एक्सरसाइज, वो माइंडसेट चेंज करना है। और दूसरा माइंडसेट क्या होता है कि हमें इंसुलिन लगानी पड़ रही है, वो नेगेटिव, उससे आपके जो शरीर है, आपका माइंड है, उसको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेस और बढ़ जाएगी और डिजीज जो है वर्जन हो जाएगी। अगर इंसुलिन छूटनी भी होगी, कम भी होनी होगी, तो फिर वो कम नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं जो 90-90 साल के हैं और इतनी मेरी उम्र नहीं हुई जब से वो इंसुलिन ले रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपको इसको हमेशा के लिए आपको लग गया है, जैसे आपकी मान लिया टाइप 1 डायबिटीज है, तो इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लीजिए और रेगुलर लीजिए, टाइमली लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। और अगर आप मान लिया आपकी शुगर रिवर्सेबल है तो आपको अगला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है तो ज्यादा बेटर हो सकता है, तो वो है बेस्ट सुटेबल कस्टमाइज्ड मॉडर्न मेडिसिन। दोस्तों इनको भी हम लोग कई बार बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं क्योंकि हमारा जो इनको लेने का तरीका होता है एज पेशेंट्स में बोल रहा हूँ वो बहुत गलत होता है। क्या करते हैं कि बस अपनी मर्जी से इन दवाइयों को खाते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक तो बेस्ट, अब किसी के लिए कोई चीज बेस्ट हो सकती है, किसी के लिए मेटफॉर्मिन बेस्ट हो सकती है, किसी के लिए जो है तो पायोग्लिटाजोन बेस्ट हो सकती है। अगर मान लिया कोई दुबला पतला इंसान है, उसकी शुगर बढ़ी हुई है, उसको अगर पायोग्लिटाजोन देते हैं तो उसकी शुगर भी कंट्रोल में आएगी और उसमें थोड़ी बहुत फैट भी जमा होगी, तो उसका वेट भी गेन होगा और उसकी शुगर भी कंट्रोल होगी। और अगर कोई बहुत मोटा है तो उसको आप पायोग्लिटाजोन लगा देंगे तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, तो और मोटा हो जाएगा, शुगर तो चलो कंट्रोल हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स भी और ज्यादा आएंगे। तो वैसे वैसे करके इसलिए मैंने लिखा हुआ है सुइटेबल। दूसरी चीज मैंने कस्टमाइज लिखा हुआ वो मैंने डिस्कस कर लिया। ये जो है सुइटेबल जो है ये भी अलग अलग लोगों में, अब जैसे किसी का बॉडी टाइप कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी को एक दूध का गिलास गर्मा गर्म पीने से ही पोटी आ जाती है, किसी को जो है तो दस्त लगाने वाली गोलियां होती है वो भी 3-3 4-4 खा जाते हैं तब भी उनको दस्त नहीं लगते। तो हर बॉडी टाइप जो है अलग होता है, तो उस बॉडी टाइप के हिसाब से जो है तो प्रॉपर उनको सुइटेबल मतलब शुगर को डाउन करने वाली जो दवाइयां होती हैं वो लगनी चाहिए। तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही उसको बेस्ट लगा सकते हैं। परंतु आज की वीडियो में और ये मेरा पॉइंट आपसे डिस्कस करने में मेरा मोटिव ये है कि आप इनको पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में मत लें। अब जैसे हमारा पिछला वीडियो था, थोड़ा मैंने फील किया कि हो सकता है उससे मेरे डायबिटीज के पेशेंट्स जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें शायद थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आई हो कि जी सल्फोनाइल यूरिया खाना खराब है, जी पायोग्लिटाजोन से ब्लैडर कैंसर होता है। वो बहुत रेयर केसेस में होता है। मेरा मतलब ये है कि
आप डाइट एक्सरसाइज पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, आप रिवर्सल वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं बना रहे हैं और आप दवाइयों पे दवाइयां खाते जा रहे हैं, वो माइंडसेट गलत है। बस मॉडर्न मेडिसिन में ये जो सल्फोनाइल यूरियाज होती हैं और ये जो मैग्नेटिनाइड्स होती हैं, मतलब कुल मिला के ऐसी दवाइयां जो हाँफ रहे पेनक्रियाज को और स्टिमुलेट करती हैं और ज्यादा इंसुलिन देने के लिए, उन दवाइयों का यूज जो है खासकर लॉन्ग टर्म के लिए मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। और आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को भी लंबे समय तक इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया तो पेनक्रियास बिल्कुल डेड ही हो जाएगा और फिर आप जो है तो परमानेंटली जो है तो फिर इंसुलिन पे हो जाएंगे। तो वो चीज मेरे बोलने का मतलब था। ठीक है, चौथे पे चलते हैं। तो चौथा है प्रॉपर इफेक्टिव कस्टमाइज्ड हर्बल मेडिसिन। प्रॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी जो है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, परंतु किसको कौन सी लगनी है बहुत ज्यादा मैटर करता है। आयुर्वेद में भी तो 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। तो प्रकृति के हिसाब से इसमें दवाइयां लगती है और जैसे वो प्रकृतियां होती हैं वैसे ही शुगर के पेशेंट्स भी होते हैं। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको आयुर्वेद का भी बताऊं तो जैसे वात प्रकृति वाले जो पतले पतले शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो वात प्रकृति वाले हो गए, पित्त वाले जो पीले पीले पतले पतले वो भी वो पित्त प्रकृति वाले हो गए, कफ वाले जो मोटे हो गए वो ऐसे वैसे करके वो बहुत सारे। इसमें मधुमेह के प्रकार भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा हैं और दवाइयां तो इतनी ज्यादा हैं हर्बल। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब हमें हर्बल मेडिसिन बताओ। दोस्तों देखो मैं लिस्ट आउट करता हूँ कुछ एक हर्बल मेडिसिन। नीम, करेला, जामुन, मेथी, गुड़मार, हल्दी, दारू हल्दी, दालचीनी, अश्वगंधा, मुसली और भी बहुत सारी दवाइयां जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। बिल्व, अग्निमंथ, पटोल पत्र, गोक्षूर, पुनर्नवा, ऐसी ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसमें शिलाजीत तक भी हम लोग देते हैं। तो वो सब सारी इफेक्टिव है, परंतु प्रॉपर फॉर्मुलेशन होती है। अब जैसे अंग्रेजी के लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 26 हैं, परंतु उनसे कितने शब्द बन सकते हैं और उन शब्दों के कितने अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो वैसे ही इन सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को मिला के अलग अलग जो है तो रिजल्ट्स निकलते हैं और अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग टाइप ऑफ डायबिटीज के हिसाब से इनको दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें भी प्रॉपर इफेक्टिव, अब इफेक्टिवनेस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा करते हुए कि वो बस खाए जा रहे हैं दवाइयां, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मॉनिटर कर नहीं रहे हैं कि हाँ ये सच में फायदा भी दे रही है कि नहीं दे रही है। चलो कोई बात नहीं, आपने अपनी मर्जी से भी खानी है तो नो डाउट खाओ आप। आयुर्वेदिक दवाइयां उतना नुकसान नहीं आपको देंगी। आपको बड़ी बात है थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक हो जाएगी, छोटे मोटे साइड इफेक्ट आएंगे, तो आप कोई बात नहीं, आप खा लो, नीम खा लो, करेला खा लो, जामुन खा लो, मेथी खा लो, गुड़मार खा लो, कोई भी खा लो, दालचीनी खा लो, आप अमृता खा लो, वो जो गिलोय हम बोलते हैं, कोई सारी दवाइयां खा लो, आप एलोवेरा खा लो, परंतु उसमें ऐसा नहीं करो कि जो आपकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चली हुई है उसको एकदम से आप बंद कर दो और आप ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाइयां खाते रहो और मॉनिटर ना करो। उधर शुगर बढ़ी हुई है, 300 होके रखी हुई है और आप जो है तो उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ दवाई तो मैं खा ही रहा हूँ। ठीक है, तो वो माइंडसेट चेंज करना है और प्रॉपर देखिए आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस अगर लगानी है और अगर वो प्रॉपर वे में लगे तो वो रिवर्सल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और वैसे भी जो क्रोनोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, 6 फिर 5 फिर ये 4 फिर 3 2 1, तो ये क्रोनोलॉजी हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि ये जो सबसे लास्ट में थी, मतलब 6 नंबर में थी, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी शुगर को कंट्रोल करने के दृष्टि से। परंतु ये जो टॉप पे अभी नंबर 1 पे मैं चीज़ बताऊंगा, ये शुगर को रिवर्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे है। तो अभी बात कर रहे हैं हम नंबर 4 की, तो कस्टमाइज्ड प्रॉपर इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 का जो ट्रीटमेंट है वो है प्रॉपर कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेज। अब देखिए एक्सरसाइजेज में भी कस्टमाइज्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब एक मोटा आदमी है, उम्र है 50 साल और उसके घुटने जो हैं तो उनमें दर्द होता है, तो वो हो सकता है अगर आप उसको जैसे बहुत ज़्यादा तेज दौड़ने के लिए बोले और या फिर इंटेंस ट्रेनिंग्स जो है तो सिटअप्स करने को बोले एकदम से, तो फिर हो सकता है उसके जो घुटने हैं, वो जो उसका कार्टिलेजेस हैं घुटनों के, वो और ज़्यादा डैमेज हो जाए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और भी साथ में। तो उनको सारे सबको कंसीडर करके जो है तो पेशेंट को हम एक्सरसाइजेज बताते हैं, तो वो फिर उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज रहती है, उनकी एज के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, उनकी अब लेडीज़ होती है उनकी मेंसेस के हिसाब से, पोस्ट जैसे डिलीवरी के हिसाब से, बहुत सारी मेनोपॉजल एज पे कुछ और एक्सरसाइजेज होती है। तो सारी चीज़ें जो है मद्देनजर रखते हुए कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेज
होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देती है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस में भी कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को किस चीज़ की स्ट्रेस है, किसी को किस चीज़ की है, तो हर टाइप ऑफ स्ट्रेस के लिए अलग-अलग सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। उसके लिए प्रॉपर कस्टमाइज्ड काउंसलिंग हमारे पास होती है। नंबर 2 पे चलते हैं, तो वो है प्रॉपर लो कार्ब हाईली न्यूट्रिशियस डाइट। अब देखिए इसमें ये जो शब्द है, इनमें आप इनकी गहराई में जाइए। लो कार्ब हाईली न्यूट्रिशियस, तो उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, परंतु फिर भी साथ साथ इसमें बहुत बड़ा फिल्टर ये होना चाहिए कि ये लो कार्ब होना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तो मिनिमम होने चाहिए, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ग्लाइसीमिक लोड बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, परंतु वो लोडेड होने चाहिए। और बहुत सारे जो न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनसे। और नंबर 1 पे जो किंग है आज के इस वीडियो का, इसको आप गांठ बांध लीजिए, वो है प्रॉपर शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग। एक शेड्यूल प्रॉपर आपका होना चाहिए इसको मॉनिटर करने का। अगर आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो हो सकता है दिन में 4 बार भी आपकी शुगर को टेस्ट करना पड़े। अगर आप जैसे इंसुलिन पे हो सकता है आपका 10 बार भी आपकी शुगर को दिन में चेक करना पड़े, समझने के लिए कि कब ये जा रही है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनका मैंने देखा कि शुगर कई बार फास्टिंग बढ़ी हुई होती है, बाकी सब ठीक होती है, पोस्ट प्रेंडियल बिल्कुल सही होती है, सब सही होती है। कईयों का होता है शुगर जब भी चेक करेंगे सही आती है, परंतु HbA1c 7 रहता है, 7.5 रहता है, 8 रहता है। तो इसलिए प्रॉपर शेड्यूल में उस शुगर को समझने के लिए, क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर पेशेंट की डायबिटीज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक है नॉन डायबिटिक। बहुत सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि एक हो गया जी शुगर का पेशेंट, एक हो गया जी इसको शुगर नहीं है। वैसा नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं डायबिटीज में जिनकी डायबिटीज की भी लेवल्स हैं। बहुत मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में। इवन कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये शुगर है, ये शुगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेनक्रियाज की हाँफने का लेवल अलग अलग है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस का हर पर्सन में लेवल अलग अलग है, तो इसलिए फिर शुगर का भी लेवल अलग अलग है। और नॉन डायबिटिक में भी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, उधर डायबिटिक में हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम आ गई हो, जागरूक हो गया है बंदा, उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस अपनी कम कर ली है, परंतु पेनक्रियास हो सकता है जैसे थोड़ा बहुत हाँफा हो तो तब करके थोड़ी उसकी शुगर बढ़ी हुई हो। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अलग अलग लेवल हैं, और वो लेवल जो समझ आते हैं वो टेस्टों से ही समझ आते हैं। शुगर खाली पेट कितनी रह रही है, खाना खाने के बाद कितनी रह रही है, रैंडम कितनी रह रही है, HbA1c जो सबसे ज़्यादा वरदान है शुगर के पेशेंट्स को समझने के लिए, वो कैसे कितना रह रहा है। एक जैसे डायबिटीज़ रिवर्सल में जो है तो फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना, और प्रॉपर शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग करना खाली पेट खाना खाने के बाद वाली शुगर का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप जैसे भी मतलब शुगर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1 पे किंग यही आता है कि टेस्ट शुगर के प्रॉपरली होते रहने चाहिए। और उसी हिसाब से जो है, तो जैसे अब रोड पे चलते हैं हम लोग, हमारे पहाड़ों में हम गाड़ियाँ चलाते हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ मोड़ आएगा वहाँ वहाँ को मुड़ते जाएंगे, और सफ़र जो है तो लंबा चलता जाएगा। कोई ना खाई का डर ना पहाड़ का डर, बिल्कुल बीचों बीच चलेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे और अपनी उम्र को लंबा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए किसी ज़रूरतमंद को। बहुत बहुत धन्यवाद।